दोस्तों जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 मौनी अमावस्या यानी माघी अमावस्या कब है तथा इसके शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सभी अमावस्या में मौनी अमावस्या का अपना ही एक विशेष महत्व होता है। मान्यता यह है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा में स्नान करने जाने अनजाने में भी किए हुए पाप धुल जाते हैं। माँ गंगा की कृपा उस भक्त को प्राप्त हो जाती है जो मौनी अमावस्या को स्नान करता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सभी नदियां, सभी गंगा, जितने आसपास के जो स्नान करने वाले स्थल हैं वह सब बड़े पवित्र हो जाते हैं। कुंडली में जो भी मान लीजिए किसी किसी के कुंडली में दोष रहता है, इस दिन स्नान करने से कुंडली के जो अशुभ ग्रह रहते हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार मूंग में ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उतना ही उससे कई गुना ज्यादा पुण्य मौन व्रत कर रखकर जाप करने से मिलता है। यदि आप बोलकर जाप करते हैं उससे कई गुना ज्यादा मौन व्रत में ईश्वर का जाप करने से होता है। अगर दान करने से पहले 1.25 घंटे तक मौन रखकर दान किया जाए तो उसका फल 16 गुना अधिक बढ़कर हो जाता है। अगर आप पूरे दिन मौन व्रत धारण कर पाए तो अति उत्तम है, और यदि ना कर पाए तो आप स्नान दान करने से पहले लगभग 1.25 घंटे का मौन अवश्य रखें। इस दिन स्नान और दान करते समय मौन धारण करना बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हम आपको बता दें कि मौन धारण कर अगर आप व्रत का समापन किया जाए तो मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, और यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी पवित्र नदी या गंगा जी में स्नान करता है तो उसके घर में जो भी दुख संकट रहते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। इस दिन का विशेष महत्व यही होता है कि यदि मान लीजिए पूरा दिन अब से संभव नहीं हो पाता है तो स्नान करने से पहले पहले तक तो आप मौन जरूर रहिए। स्नान करने के पश्चात ही आप ईश्वर का भजन करना शुरू करिए, वो भी बोलकर। इस दिन क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसे प्रातः काल जल्दी उठकर मौन रहकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उसके बाद स्नान करने वाले पानी में, यदि मान लीजिए आपके आसपास कोई गंगा या इस प्रकार की पवित्र नदी नहीं है स्नान करने के लिए, उस स्थिति में हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप घर में जो स्नान करने वाला जल है उस बाल्टी को खाली करिए और उस बाल्टी में पहले गंगा जल डालिए, फिर उसमें पानी भरिए और उसके पश्चात आप फिर स्नान करिए। स्नान करने के बाद यथाशक्ति आप में जितना सामर्थ्य हो सके उतना पूजा पाठ जप दान इत्यादि कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल जरूर अर्पित करना चाहिए, इसलिए आप इस दिन सूर्य को अर्घ जरूर प्रदान करिए। आप जल में थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लीजिए यदि सूर्य देवता को जा रहे हैं जल प्रदान करने तो, और उसके पश्चात आप घर पर गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। सहस्त्र गोदान का फल मिलता है इस गायत्री मंत्र का जाप करने से। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के पश्चात तिल के लड्डू, तिल का तेल, वस्त्र, स्वर्ण और गोदान जरूर करना चाहिए। यदि मान लीजिए गाय दान करना इतना संभव ना हो सके तो आप उसके निमित्त कुछ धन भी दान कर सकते हैं, इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान भी किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित हो तो उसे इस अमावस्या के दिन ये कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। बस व्रत रखने वाले इस बात का ध्यान जरूर रखें कि यदि आप व्रत के दौरान क्रोध ना करें, किसी के प्रति कुछ गलत विचार मन में ना ले आए और मौन व्रत का धारण करें, मुंह में अपशब्द ना ले आए, मन में भी किसी के प्रति कोई ऐसी खराब प्रवृत्ति लेकर ना आए, ना कुछ सोचें किसी का नुकसान हो या किसी के प्रति बुरा विचार ही न मन में आने दें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, और शाम को तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब चलिए जान लेते हैं कि 2026 में मौनी अमावस्या कब पड़ने वाली है और इसका पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह कब बन रहा है। तो हम आपको बता दें कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या 18 जनवरी 2026 को प्रातः काल 12 बजकर
3 मिनट पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 19 जनवरी 2026 को प्रातःकाल 1:21 तक में समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार यदि माना जाए तो मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को पड़ेगी। और बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान बताया गया है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो बन रहा है वह सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। तो आप इस मुहूर्त में स्नान दान करके और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस दिन सूर्योदय होने वाला है 7:15 पर। इस दिन शाम को सूर्यास्त होगा 5:49 पर। हमें जो पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वह सुबह 8:34 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा। आप इस शुभ मुहूर्त में पीपल की पूजा करें और अभिजीत मुहूर्त भी इस दिन लग रहा है, तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त बनेगा वह 12:10 से लेकर 12:53 तक रहेगा। क्योंकि इस दिन राहु काल का समय भी लग रहा है, तो राहु काल का समय इस दिन शाम को पड़ रहा है, शाम को 4:39 से लेकर 5:49 तक रहेगा। तो आपको इस बात की कोई भी, जब राहु काल लगता है, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आप चलिए जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन आपको कौन से काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं बनवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं काटनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन श्मशान, कब्रिस्तान जैसी जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अमावस्या की रात बुरी शक्तियों के लिए प्रबल मानी जाती है, इसलिए इस दिन यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। अब बात करेंगे कि मौनी अमावस्या के दिन सुबह देर तक सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको घर में आपके अशुभ जो शक्तियां होती हैं वह प्रबल होने लगती है, फिर आपके घर में कलेश मचना शुरू हो जाता है। अमावस्या के दिन कहते हैं कि मौनी अमावस्या का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन जो भी हो सके तो आप इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करिए। इसके अलावा इस दिन बड़े या घर के छोटे को भी किसी प्रकार के अपशब्द नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि घर में किसी प्रकार का भी कोई लड़ाई झगड़ा या कलेश न मचे। क्रोध करने से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रबल होने लगती हैं। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन गरीबों और असहायों की जितना हो सके उतना मदद करिए। किसी का उपहास उड़ाने का, किसी का मजाक बनाने का कोई भी प्रयास न करिए। इससे शनिदेव नाराज होते हैं और शनि ग्रह होता है उसका कुप्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलता है। मौनी अमावस्या पर जो तामसिक चीजें हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। मदिरा, मांस, इन सब चीजों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना चाहिए। इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए।